हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया गया है ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड, जहाँ पर एक्स क्या है, 0 से लेकर के 12 तक के इंटीजर्स हैं और दो रिलेशन डिफाइंड है अलग अलग। एक रिलेशन है आर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा रिलेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर है जहाँ पर दोनों ही टपल इक्वल। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन ये हमें प्रूव करना है। साथ ही साथ दोनों ही केस में हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो कि 1 से रिलेटेड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट ए को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म पे। ए इक्वल टू क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स from set of integer z such that x is greater equal to 0 and less than or equal to 12। so क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे करते हुए ये 12 तक जाएगा। ठीक है, सो पहला नंबर जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है, ए कोमा बी का कलेक्शन सच दैट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका मॉडुलस बोल रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, वो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ से डिफरेंस लेंगे तो। इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, सेट ए से लिया गया है ना। सो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होता है। मल्टीपल ऑफ 4 देखिए, 0 भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 4 होगा, 8 होगा। 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, 2 से करें तो 8 होगा, फिर 12 16 ऐसे करके जाएगा। बट ये 12 तक ही है हमारे पास नंबर, और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो और कम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले तो इसमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, यानी कि 0,0 होगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा। इस तरीके से 12,12 तक जाएगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ये ए और बी टाइप के हैं और ए और बी का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इनका जो डिफरेंस लेंगे वो 0 आ जाएगा, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 के लिए क्या करेंगे हम, 5,1 1,5 ये दोनों ही, क्योंकि डिफरेंस तो दोनों तरफ से ले सकते हैं, ए माइनस बी बोलें या बी माइनस ए बोलें, क्योंकि मॉडुलस है। फिर हम देख सकते हैं 2,4 नहीं 2,6 एंड 6,2। तो ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटी बनते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। हम ऐसे लेकर के चलते हैं, थ्योरेटिकली इसे प्रूव करेंगे। सो इसे हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले क्या आता है, रिफ्लेक्सिव आता है। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए से लिया जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या देखते हैं कि ए माइनस ए जो होता है ये होता है 0, जो कि मल्टीपल ऑफ
4 होगा, किसी भी नंबर का ही मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। और इसीलिए ए कॉमा ए क्या हो जाएगा, आर में होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि आर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए कॉमा ए यानी कि ए माइनस ए हमारा 0 हो रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, इसलिए ए कॉमा ए को आर में होना पड़ेगा क्योंकि आर का डेफिनेशन ही है ऐसा है, यही कह रहा है वो। ठीक है, यानी कि आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए उसका खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर इसमें हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यही चीज ये कह रहा है। तो आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब जाके होता है वो क्या, सिमेट्री है ना। इसमें इफ कंडीशन लगता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है साथ ही साथ बी भी ए से रिलेटेड हो रहा है तभी आर रिफ्लेक्टिव होता है, असिमेट्रिक होता है। सो पहले मानते हैं, हम एक मान के चलते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और तब हम दिखाएंगे कि बी कॉमा ए भी आर में है, तब जाकर ये सिमेट्रिक होगा। ये आर्बिट्रेरी मान लिया मैंने कि एलिमेंट ए कॉमा बी आर में है। अब ए कॉमा बी अगर आर में है तो आर के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए और बी का जो डिफरेंस का मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि ए माइनस बी को हम ऐसे मान सकते हैं 4q1, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पर q1 क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा, q1 बिलोंग्स टू जेड, कोई इंटीजर है। ठीक है, मल्टीपल होने का यही मतलब है ना, इंटीजरल मल्टीपल। सो दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसको उल्टा कर दे, बी माइनस ए कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, -4q1 हो जाएगा, तब भी q1 हमारा जेड में रहेगा। इसको 4 माइनस q1 कर दें तो -q1 जेड में होगा। अगर q1 जेड में है, इसको q1 ना लिख करके सिंपली q लिखते हैं क्योंकि एक ही है, पहले लगा था कि दो लेना होगा। ठीक है, सो अगर q अगर इंटीजर है तो -q भी तो इंटीजर होगा, है ना। अगर 2 इंटीजर है तो -2 क्या है, वो भी इंटीजर है, माइनस लगा देने से थोड़ी ना वो कुछ और नंबर बन जाएगा, तो वो इंटीजर ही रहेगा। यानी कि a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, b a से रिलेटेड होगा, इसीलिए b कॉमा ए हमारा रिलेशन सेट में एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक। इसके बाद देखेंगे ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें बस प्रूव करना है कि ए कॉमा सी आर में होगा, यानी कि ए सी से रिलेटेड होगा। सो अगर ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब ए और बी के डिफरेंस का मॉडुलस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी और सी के डिफरेंस का मॉडुलस भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा।
सो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम इसको 4q1 ले लेते हैं, एंड बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी माइनस सी इक्वल टू 4q2 ले लेते हैं। यहाँ पर मॉडुलस को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मॉडुलस इसलिए लगाया है कि पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में कि डिफरेंस किधर से भी ले। सो हम ए माइनस बी बस ले रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पर प्लस माइनस ये लगा सकते हैं मॉडुलस के बदले, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि माइनस वाला को हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं एक बार। ठीक है, सो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है और बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4, जहाँ Q1 क्या है, Q1 एक इंटीजर है, Q2 भी एक इंटीजर है। सो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q1 प्लस 4q2। दिस इम्प्लाइज ये माइनस बी प्लस बी से कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा हमें ए माइनस सी इक्वल टू 4 × Q1 + Q2। सो बताइए, Q1 इंटीजर है, Q2 भी इंटीजर है, तो Q1 और Q2 का जो सम होगा वो भी तो इंटीजर होगा। दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा चीज़ है ये इंटीजरल मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया, और ये 4 का मल्टीपल जो कि बराबर है ए माइनस सी के, यानी कि ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। कैसे होगा, जब ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तब ए को सी से रिलेटेड होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। तो वही चीज़ हमने प्रूव कर दिया, हमने मान लिया तो कि ए और बी रिलेटेड है और बी और सी रिलेटेड है, और प्रूव कर दिया क्या, ए सी से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। अब इसमें एक और चीज़ हमें करना है कि दोनों ही केस में ये दिखाना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस, वन इन ईच केस। तो ऐसे एलिमेंट का सेट फाइंड आउट करना है जो वन से रिलेटेड होंगे, यानी कि वन के साथ डिफरेंस लेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। अब बताइए कौन कौन सा होगा। लिख देते हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। क्या क्या होगा, देखिए, जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि 0 - 1 बोलिए या 1 - 0, ये रिजल्ट +-1 आता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं हो रहा है। वन का वन के साथ अगर डिफरेंस लें, 1 - 1 करें तो ये आता है 0, मल्टीपल ऑफ 4 है। फिर 5 - 1, ये 4 है। इसके बाद 9 - 1, ये 8 हो गया। उसके बाद क्या है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसके बाद तो आएगा ही नहीं। 12 लाने के लिए हमें 13 मिलना चाहिए, 13 में से 1 घटाएंगे तब जाके 12 आएगा। तो बस इतना ही एलिमेंट हो गया, 1, 5 और 9। सो रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, 0 नहीं, 1, 5 और 9, ये एलिमेंट्स होंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे। दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1। अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा में रिलेशन कैसे डिफाइंड है,
आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी. Relation is collection of all the ordered pair A comma B such that A equal to B. यानी कि ये एक ही एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होगा. कौन कौन से आएंगे? 0 से लेकर 12 तक है ना, तो 0,0 आ जाएगा, 1,1, 2,2, ऐसे करते हुए 12,12. ये सारे एलिमेंट इसमें आएगा. इसके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं हो सकता है, दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता है. 1,2 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है. सो ये हमारा रिलेशन सेट हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म पे हमने लिख दिया. तो अब चेक करेंगे क्या ये इक्विवेलेंस है. अच्छा, ये चीज़ तो लिखे ही नहीं कि ट्रांजिटिव है. ठीक है, तीनों चीज़ हो गया, तो उसके बाद इक्विवेलेंस है, ये भी लिखना पड़ेगा. आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें. सबसे पहले क्या देखना है हमें? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्सिव है, सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to itself, hence R is reflexive. रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि उस सेट में जिसमें रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो. यानी कि ए अगर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले ले तो ए कॉमा ए उस रिलेशन सेट में होना चाहिए, यानी कि ए से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि हमने देखा यहाँ पर. ए इक्वल टू बी है, यानी कि ए कोमा ए ही कह लीजिए इसको, या फिर बी कोमा बी कह लीजिए, क्योंकि ये ए और बी बराबर है, तो ए से रिलेटेड है कह दीजिए, या बी से रिलेटेड है, सेम है दोनों बेसिकली. तो 0,0, 1,1 ये सब आ जाएंगे, यानी 0,0 से रिलेटेड, 1,1 से, 2,2 से, उसी तरीके से 12, 12 से. इसके बाद हम देखेंगे क्या? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले ए कॉमा बी टाइप का कुछ होना चाहिए आर में, और फिर बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में. अगर ए बी से रिलेटेड है ना, ए कॉमा बी आर में होने का मतलब ए बी से रिलेटेड है, और यहाँ से ये इम्प्लाई कर जाए कि बी भी ए से रिलेटेड हो रहा है, तब बोलेंगे सिमेट्रिक. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है. अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इनको हम थोड़ी देर के लिए ए और बी मान लेते हैं अलग अलग, जो कि सेम है इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं. अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अलग अलग ए और बी, तो ए अगर बी से रिलेटेड है, यानी कि 1,1 से रिलेटेड है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा. तो बी और ए यहाँ तो सेम है, 1,1 से रिलेटेड है, उसका उल्टा भी बोल दीजिए 1,1 से रिलेटेड है, बात बराबर है. सो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको सिंपली ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं. सिंस ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ए नॉट इक्वल टू बी. ठीक है, जहाँ पर ए बी क्या है? सेट ए के एलिमेंट है. इस तरह का कोई एलिमेंट आर में है ही नहीं. ठीक है, देयरफॉर वी डू नॉट रिक्वायर टू चेक सिमेट्रिसिटी. R is obviously सिमेट्रिक. इसके बाद आता है ट्रांजिटिव.
ट्रांजिटिव में भी सेम चीज़ है। अगर ए बी रिलेटेड है एंड बी सी रिलेटेड है तो यहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए सी रिलेटेड है, तब जाके हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पर अगेन इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ए कोमा बी और ए नॉट इक्वल टू बी यहाँ पर है ही नहीं सेट आर में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। सिंस ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू बी, therefore R is transitive obviously। अब R हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इसीलिए क्या हो जाएगा, R is an equivalence relation। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट who are related to 1 under the relation defined by 2। Elements related to 1, so 1 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया, दूसरा वाला ऐसे डिफाइन किया है, ए और बी तभी रिलेटेड है जब ए और बी बराबर हैं। सो 1 से कि कौन रिलेटेड होगा, 1 से वो सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो 1 के बराबर होंगे। 1 के बराबर सिर्फ 1 ही, तो ओनली 1 इज रिलेटेड टू 1। Since 1 equal to 1, this implies 1 is related to 1, so required set equal to 1। सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 जो कि 1 से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, इसमें एग्जाम्पल देना, एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, इसमें दिमाग लगा लगा करके सोचना है, आपकी सोच को बढ़ावा देने के लिए सब प्रॉब्लम। तो क्या हो सकता है, एक सेट मान लेते हैं हम, सिंपल लेते हैं 1, 2, 3, एक सेट ले लेते हैं और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइंड R इन A बाई, अब R को हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, सिमेट्रिक होना चाहिए ना, तो सिमेट्रिक के लिए 1, 2 अगर R में है तो 2, 1 भी होना चाहिए। बाकी एलिमेंट भी हम ले सकते हैं, अगर 1, 3 लेते हैं तो फिर 3, 1 को भी लेना पड़ेगा हमें। अगर लेते हैं 1, 3 को तब, अगर नहीं लेते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं। जब भी मतलब कोई एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आता है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो 1, 2 के बदले 2, 1 ले लिए, तो इतना काफ़ी है ये कहने के लिए कि R हमारा सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये होना चाहिए R में, तब ये जाके रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए और बी रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो फिर ए सी से रिलेटेड होना पड़ेगा। देखिए 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 1 से रिलेटेड है, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर 1 भी 1 से रिलेटेड होता ना, तब ये हो जाता हमारा क्या, ट्रांजिटिव। अगर साथ में यहाँ पर हम 1, 1 ऐड कर दें इसी में, ठीक है, इसी में लगा दें इस सेट के साथ,
तब क्या हो जाएगा, ये सेट बन जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि 1,2 2,1 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 से रिलेटेड। ठीक है, सो ऐसे करके बनाना है। अब इसको दिखा देते हैं, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस implies A is not symmetric, सॉरी, रिफ्लेक्सिव। एक एलिमेंट को काफ़ी है उसमें नहीं दिखा, 2,2 भी ले सकते थे, 3,3, बस एक ही दिखा दे रहे हैं कि 1,1 नहीं है, बस उतना काफ़ी है। इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है, since 1,2 belongs to R, this implies 2,1 also belongs to R, therefore R is symmetric। ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belongs to R। ठीक है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, बट 1 1 से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। सो दूसरा हमारे पास है, एक एग्जाम्पल देना है ऐसे रिलेशन का जो कि ट्रांजिटिव हो बट ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। क्या हो सकता है सर? रियल लाइफ प्रॉब्लम से कोई लेते हैं। ए सेट ऑफ ऑल पर्सन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पर्सन यानी इंसानों का ही एक ग्रुप ले लेते हैं, इंसानों का ही एक सेट ले लेते हैं, सॉरी, इंसानों का एक कलेक्शन या सेट ले लेते हैं। अब इस पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर डिफाइंड ऑन इन ए पाई कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर एक्स, वाई सच दैट, हम ये कह देते हैं कि एक्स इज एंसेस्टर ऑफ वाई। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। सो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान खुद का एंसेस्टर नहीं होता है ना, अपने आप का एंसेस्टर नहीं होता है ना, अपने आप का पूर्वज नहीं होता है। नो पर्सन इज एंसेस्टर ऑफ इटसेल्फ, therefore x, x does not belongs to R for any x belongs to A। किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि अगर x y से रिलेटेड है तो y का भी x से रिलेटेड होना पड़ेगा,
सो अगर हम मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू r, तो r का जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से हमने उसे डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज एंसेस्टर ऑफ y, x y का पूर्वज होगा। बट y x का पूर्वज नहीं हो सकता है, ठीक है, x y का पूर्वज है, तो क्या हम उल्टा कह सकते हैं? इसको नहीं कह सकते हैं। y इज नॉट, नेगेशन लग जाएगा इसमें, y इज नॉट एंसेस्टर ऑफ x, दिस इम्प्लाइज y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहीं पर सिमेट्री फेल हो जा रहा है। दिस इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा ये, लेट x, y belongs to r and y, z belongs to r। x, y belongs to r का मतलब है कि x is ancestor of y and y is ancestor of z। x y का पूर्वज है और y z का पूर्वज है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि x का बेटा y, एक्स वाई का पूर्वज हो गया, पूर्वज कहलाएगा ना, बाप है तब भी उसका पूर्वज कहलाएगा, बस एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। और y पूर्वज है जेड का, यानी कि y को कह लीजिए कि y बाप है जेड का। सो जेड अगर बच्चा है y का, तो ये हो गया इसका फादर मान ली, और एक्स फादर है y का, सो एक्स क्या कहलाएगा, जेड का ग्रैंड फादर कहलाएगा। y इज फादर ऑफ जेड एंड x इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, तो x पूर्वज हुआ y का, y पूर्वज हुआ z का, तो x भी पूर्वज हो गया z का, क्योंकि x उसका क्या है, z का ग्रैंड फादर है। इसीलिए x इज ancestor of z and this implies x, z belongs to r, so r is transitive। आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये, बट समझना ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पहले के लेक्चर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।